Hi everyone, my name is Beena Adhikari. Now today we're going to discuss about New Shepard. All right. So, have you ever heard about space tourism? I know whoever listening me out there, you must be thinking what I'm talking right now. So guys, just hear me out for 5 or 10 minutes. You will come to know about that. All right. So, न्यू शेफर्ड क्या है? ठीक है, ये है हमारे एलन शेफर्ड. ठीक है, जो कि फर्स्ट अमेरिकन जिसने कि स्पेस में कदम रखा, फर्स्ट अमेरिकन. ऑल राइट. और ये है न्यू शेफर्ड. ठीक है, रॉकेट. तो देखते हैं हम व्हाट इज न्यू शेफर्ड एक्चुअली. क्वेश्चन यहाँ पे आता है न्यू शेफर्ड है क्या. ठीक है, न्यू शेफर्ड बेसिकली एक रॉकेट सिस्टम है. ठीक है, जो कि डिजाइन किया गया है टू टेक एस्ट्रोनॉट्स एंड रिसर्च पेलोड्स इन स्पेस बेसिकली पास्ट द कार्बन लाइन. ठीक है, ये एक रॉकेट सिस्टम है जो कि डिजाइन किया गया है एस्ट्रोनॉट्स और रिसर्च पेलोड्स को स्पेस में जाने के लिए बेसिकली कार्बन लाइन के ऊपर तक. ठीक है, सो कार्बन लाइन क्या है बेसिकली. यहाँ पे कार्बन लाइन को जानते हैं हम. कार्बन लाइन एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बाउंड्री है स्पेस की. मींस यहाँ पे एक बाउंड्री है बिटवीन द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड स्पेस के एंड आउटर स्पेस. ठीक है, जहाँ से एक ऐसी लाइन जहाँ से स्पेस स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, उसी को हम कार्बन लाइन कहेंगे बेसिकली. ठीक है, सो यहाँ पे एक एकेडमिक रिसर्च एंड कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरल वेंचर के लिए एक ईजियर और मोर कॉस्ट इफेक्टिव एक्सेस प्रोवाइड कराएगा स्पेस तक. ठीक है, इसके अलावा एकेडमिक और रिसर्च के अलावा यहाँ पे हम स्पेस टूर भी कर पाएंगे. ऑल राइट. सो यहाँ पे हम स्पेस टूर भी कर सकते हैं. ठीक है, ये स्पेस टूरिज्म वाला कॉन्सेप्ट हमें पहली बार यहाँ पे देखने को मिल रहा है. सो हम यहाँ पे स्पेस का भी टूर कर सकते हैं टू एक्सपीरियंस माइक्रो ग्रेविटी बाय टेकिंग दैम 100 किलोमीटर अबव द अर्थ. नाउ बेसिकली स्पेस टूर करेंगे हम. ठीक है, कब होगा ये स्पेस टूर, कौन जा रहा है सबसे पहले. ठीक है, कौन सी डेट को जाएगा अभी देखते हैं हम. सबसे पहले हम न्यू शेफर्ड सिस्टम के बारे में जानते हैं. बेसिकली इसको बिल्ट किसने किया, कौन सी कंपनी ने किया. ठीक है, न्यू शेफर्ड को, ये जो न्यू शेफर्ड सिस्टम है इसको ब्लू ओरिजिन कंपनी ने बिल्ट किया. बेसिकली ये जो ब्लू ओरिजिन कंपनी है ये जेफ बेजोस की कंपनी है. जेफ बेजोस को कौन नहीं जानता है. जेफ बेजोस सबको पता है, अमेजोन के सीईओ हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये ब्लू ओरिजिन एक प्राइवेट बेस्ड कंपनी है, प्राइवेट स्पेस फ्लाइट कंपनी है जो कि कैंट और वाशिंगटन में हमें देखने को मिलेगी. सो इस कंपनी ने इस न्यू शेफर्ड सिस्टम को बनाया यहाँ पे. ठीक है, स्पेस टूरिस्ट के लिए इवेंचुअली. ठीक है, सो यहाँ पे न्यू शेफर्ड जो है, यहाँ पे स्पेस टूरिज्म भी हम कर पाएंगे अब. ठीक है, सो यहाँ पे जो न्यू शेफर्ड है बेसिकली इसका नाम न्यू शेफर्ड कैसे पड़ा. ठीक है, नाउ इसका नाम जो पड़ा एस्ट्रोनॉट एलन शेफर्ड के बेस पे जो ये रॉकेट सिस्टम इसका नाम दिया गया. ठीक है, जो एलन शेफर्ड है बेसिकली फर्स्ट अमेरिकन जिन्होंने स्पेस में कदम रखा. ठीक है, अगर हम फर्स्ट मैन की बात करें जिसने स्पेस में कदम रखा वो है हमारे यूरी गैगरिन. ठीक है, यूरी गैगरिन है जिन्होंने फर्स्ट स्पेस में कदम रखा ऑन 12 अप्रैल 1961. ऑल राइट. तो इनके बेसिस पे यहाँ पे ये रॉकेट सिस्टम का नाम रखा गया द न्यू शेफर्ड. ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा सा कार्बन लाइन के बारे में यहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे हमें लेयर्स देखने को मिल रहे हैं. ठीक है, अलग अलग लेयर्स, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर. ठीक है, सो ये हमें कार्बन लाइन देखने को मिल रही है. ठीक है, इट इज बेसिकली 100 किलोमीटर अबव सी लेवल. और राइट. सो इसके ऊपर यहाँ तक ये है रॉकेट सिस्टम है, ये ले जाएगा इसके ऊपर तक, कार्बन लाइन के ऊपर तक. ठीक है, सो हम देख पा रहे हैं स्पेस टूरिज्म भी हम अब कर पाएंगे. ठीक है, सो अभी तक हमने जाना कि जो रॉकेट सिस्टम है इनका नाम एलन शेफर्ड के बेसिस पे पड़ा है जो कि अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है. ठीक है, नेवल एस्ट्रोनॉट, जो कि 1961 में ही बिकेम द सेकंड मैन एंड फर्स्ट अमेरिकन टू ट्रैवल इनटू स्पेस. ऑल राइट. फर्स्ट मैन थे वो कौन थे, यूरी गैगरिन. ठीक है, जो कि यूएसएसआर से बिलोंग करते हैं बेसिकली. ये टाइम पीरियड आपको थोड़ा सा अंदाजा हो रहा है, तो ये टाइम पीरियड हमारा कोल्ड वॉर का भी टाइम पीरियड देखने को मिल रहा है. यहाँ पे एक वॉर छिड़ जाती है यूएसए और यूएसएसआर के बीच में. ठीक है, कम्युनिस्ट और काइंड ऑफ कैपिटलिज्म के बीच में. ठीक है, ये टाइम पीरियड में कोल्ड वॉर का भी टाइम पीरियड देखने को मिल रहा है. सो यहाँ पे जो फर्स्ट इंसान गए स्पेस में वो थे यूरी गैगरिन. ठीक है, और जो सेकंड इंसान गए वो थे हमारे एलन शेफर्ड, और फर्स्ट अमेरिकन थे एलन शेफर्ड. और राइट, जो जिन्होंने स्पेस में कदम रखा. ठीक है, और ये थे एलन शेफर्ड हमारे फिफ्थ इंसान थे जिन्होंने मून में कदम रखा. ठीक है, और फर्स्ट मैन कौन थे जिन्होंने मून में कदम रखा, फर्स्ट मैन मून में नील आर्मस्ट्रॉन्ग. ऑल राइट, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जिन्होंने फर्स्ट टाइम मून में कदम रखा. कब, 20 जुलाई 1969 में. ठीक है, सो जेफ बेजोस जो है यहाँ पे
इनकी कंपनी के द्वारा ये जो सिस्टम है ये पूरा बनाया गया, ठीक है। सो अब देखते हैं हम कि ये जब ये स्पेस टूर है वो कब होने वाला है, कौन सी डेट को होने वाला है बेसिकली। सो यहाँ पे जो ये स्पेस टूर करेंगे 3 लोग करेंगे। फर्स्ट बेजोस, सेकंड उनके ब्रदर मार्क, ठीक है। थर्ड इंसान जो है वो ये जो थर्ड पर्सन है, थर्ड मेंबर इज बीइंग डिसाइडेड बाय चैरिटी ऑक्शन, और जिसका जो प्राइस है वो है $28 मिलियन। कैन यू इमेजिन? सो यहाँ पे इज बीइंग डिसाइडेड बाय चैरिटी ऑक्शन, जो ठीक है जिसका जो प्राइस है वो $28 मिलियन है, और यहाँ पे जो विनिंग बीटर होगा उसको मौका मिलेगा स्पेस टूर करने का। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो ये स्पेस टूर होगा, ये फ्लाइट जो होगी टेक ऑफ करेगी 20 जुलाई को। ऑलराइट, 20 जुलाई को करेगी। इस दिन 52nd एनिवर्सरी होती है नील आर्मस्ट्रॉन्ग की। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, हम स्पेस टूरिज्म जैसी कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आ रहा है, तो स्पेस टूर भी कर सकते हैं, बट इसका भी जो प्राइस है बहुत ही हाई है, ठीक है। कॉमन पर्सन के लिए ये अफोर्ड करना इट इज़ नॉट पॉसिबल। ऑलराइट, सो यहाँ पे स्पेस टूरिज्म जैसा भी हमें कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है। सो ये टॉपिक प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सो यू कैन रिमेंबर इट। ऑलराइट,